रहमान रहीम जी, मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा डब नंबर 1 मदरसा तालीम अल कुरान, और इसकी आज दुआया तकरीब के आज के मेहमान खुसूसी थे हमारे, जिनका मैं तारफ़ ना भी कराऊँ तो उनका किरदार, उनकी शख्सियत एक तारफ़ है। हाजी गुलाम हसन, जिनकी सरपरस्ती में अल्लाह ताला ने उनको खुदादाद सलाहियतें दी, और उन्होंने, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा उनके मुंह पे कि उनके ताउन से कई मदारस और कई मसाजिद और कई यतीम बच्चों की सरपरस्ती हो रही है, और उनका जो रिज़्क़ हलाल है वो ऐसे नादार मसाकीन लोगों पर खर्च हो रहा है जो नज़र आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो कैमरे की आंख से ओझल है वो सामने लाना नहीं चाहते। लेकिन आज मियाँ अनायत रहमान साहब, जो हज़रत मौलाना मियाँ अनायत रहमान मरकज़ी रूह तलाल कमेटी के साबिक़ मेंबर हैं, उनकी नवाजिश थी, बाकायदा कोई दावत यहाँ नहीं मिली। और यहाँ पर मैंने जो चीज़ देखी वो बड़ी दिलचस्प वो ये थी कि कम अज़ कम जो बच्चे की उम्र है, जो ज़ेर तालीम है इस मदरसे में, कितनी उम्र है जी इसकी 4 साल उम्र है। और जो इनका सबसे बड़ा तालिब इल्म है, जो तालीम की तड़प लेकर इस मदरसे में दाखिला लिया है, और ये मेरे नाज़रीन के लिए और देखने वालों के लिए बड़ी हैरत की बात है कि तालीम के लिए कोई वक्त और उम्र का कोई फासला नहीं होता और उसकी कोई हद भी नहीं होती। ये मेरे साथ 60 साल बुजुर्ग मौजूद हैं, इनका नाम, इनका पता इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये भी यहाँ ज़ेर तालीम है और आलम का कोर्स कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत मदरसा है जो इन्होंने बनाया है। इसकी वो बाकी लोकेशन भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। पूरा नाम आपका? अली अकबर। अली अकबर, आपको कैसे ख्याल आया? इस उम्र में तो आदमी बुढ़ापे में डॉक्टरों से फारग नहीं होता, दवाइयाँ खाता है, बच्चों को आगे पीछे वो जिंदगी समेटता है कि चले मौत करीब आ गई, तो आप तो पढ़ने के लिए नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। पढ़ाई का शौक तो मेरा बचपन से था, काम करता रहा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग और पढ़ाई में था। दिल और दिमाग इनका बचपन से था, मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो आपने, जो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 है। वो सब आपके फरागत हो गए, तालीम और तरबियत, शादी वगैरह सब? एक बाकी है, बाकी का हो गए। बच्चियां भी हैं आपकी? 2 बच्चियां हैं, 2 बेटे। 2 बेटे। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। आपको जी पूछे, आपने सऊदी अरब कितना अरसा गुजारा है? मैं तकरीबन 35 साल, 85 में गया। 85, माशाल्लाह 35 साल आपने गुजारे। तो उसके बाद आपने घर में वापस आए तो क्या आपने महसूस किया, यार मैं दीन की तरफ चलूं? इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह असल में जब लाया तो वो मौलवी नहीं ऐसा बोला, मैंने उसको सूरत रहमान सुनाया गाड़ी चलाते हुए। तो मेरा एक भतीजा है, वो आलिम है, तो वो मौलवी बोला यार ये उसके जगह पे ये आलिम हो जाता। मेरे भाई को बोला, हकीकत कैसा है मैं पूरा किया आपको। तो मैं उसने तो बात किया तो दिल में लग गया। वो तो लगा, लेकिन ये इरादा नहीं था। तो मजीद मैंने एयरपोर्ट में उतार के अरबी भी मैं बोला उस सऊदी से। अच्छा। वो मौलवी बोला यार कैसा अरबी बोलते हैं। अच्छा। तो उनको उतारा, तो ये बात तो चली गई। ये बात मैंने अपनी बीवी से की कि भाई वो मौलवी बोला, वो जानता है वो मौलवी आपको होना चाहिए था। नहीं, हाँ मैंने उसको ये कहानी किया कि भाई वो मौलवी बोला कि वो दराज खान के जगह पे अगर ये आलिम होता, तो उसने बोला पढ़ो आप। ये हफ्ता पहले पढ़ाई से, उसी से मैं पढ़ाई में, मेरा क्या ख्याल था कि मैं मदरसे में जाऊंगा। पूरे पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं भाई? पूरे पाकिस्तान के जितने 60 साल के हैं, जवान हमारे बच्चे हैं, और सियासतदान हैं, सब हैं, मीडिया है, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं भाई? दीन की तरफ चलें, ये सबसे बेहतर रास्ता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, ये कि आपने घर में दीनी किताबें रखे, फ़िक़्ह का और नहू का, बच्चों को शुरू में पढ़ाए ताकि इससे आशना हो। जब आशना नहीं हो तो नहीं पढ़ सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप नमाज पढ़ के और दीन की तरफ आप सुकून में? अभी बिल्कुल सुकून में। मैं ये दुआ तरफ चले, मेरा ये अल्लाह ताला ये सबक जारी रखे हालात। अच्छा, ये हाजी साहब थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करता चलूँ, यहाँ तक इनको पहुँचाने में साले बीवी का हाथ है। इसके यहाँ तक पहुँचाने में साले बीवी, ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल, उसी ने याद कराया ना दाखिल हो जाओ। मैंने बोला मैं दाखिल होता हूँ, फिर वो बोला कि आपने अभी इरादा किया, अभी करना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं सुने, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या 60 साल की उम्र में हमारे जितने लोग होते हैं जो बड़े उम्र के होते हैं, मैं माजरत से कहता हूँ, उन लोगों को किसी के तखियात का भी नहीं पता होता, नमाज का भी नहीं पता होता, वो तोहीन समझते हैं। लेकिन आपने फ़ख्र समझा भाई मैं इस दीन की तरफ जाना चाहता हूँ, इसी में सुकून है।
تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ سب سے بڑی بات جو ہے آپ کی بیوی کا ہاتھ ہے, تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو گھر میں جو سب بچوں کا یہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ آج یہی کام کریں, یہی کریں, نماز اور تبلیغ, اور اپنے ملے گا. اگر وہ پڑھے نہ پڑھے کوشش کرتے صحیح ہے. بات ذرا لمبی ہو جائے گی. بڑی دلچسپ گفتگو تھی, یہ سیر انگیز گفتگو ہے ان ماؤں بہنوں بیویوں کے لیے جو اپنے خاوندوں کو وقت میں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں کہ جی اب آپ کے پاس یہ کام کریں وہ کریں. تو ایک ایسی بیوی بھی اس دنیا میں اس وقت میں سال 2022 میں موجود ہے جس نے اپنے 60 سالہ اس 60 سالہ شوہر کو مدرسے میں بھیجا تاکہ جاؤ پڑھو اور اپنی پیاس, علم کی پیاس کو پورا کرو. جی حاجی صاحب, یہ سورس آف ذرائع جس کو کہتے ہیں, جہاں پہ پڑھنے کا جو مقام ہے, یہاں پر جو جتنے بھی طالب علم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان سے, بلکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ فارن سے بھی لوگ یہاں پہ داخلہ لے رہے ہیں. تو یہاں کا جو ماحول بنا ہوا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے, میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ ایسا عسکری لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آرمی تربیت کا یہاں پہ ادارہ بنایا ہوا ہے. کھانے پینے کا ایک ڈسپلن الگ ہے, اور بیٹھنے اٹھنے کا, چھوٹے بڑوں کا, پڑھنے پڑھانے کا, سونے کا, مہمانوں کا آنے جانے کا. اتنی بڑی بلڈنگ 4 منزلہ یہاں پہ تیار ہوگی, کروڑوں روپے یہاں پہ خرچ ہو گئے. سورس آف ذرائع مجھے ابھی تک نہیں ملے کہ اتنا کچھ ہو. آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میاں نیت الرحمان صاحب مکے میں گئے تو یہ میرے بھائی فاروق کے دوست تھے, تو حاجی سلیم صاحب کے تھے. تو کوئی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے نہیں کہا, یہ کبھی کسی کو پیسہ نہیں مانگتے. کہنے لگے جی, بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جی سلیم نے کہا یار مدرسہ بن رہا ہے آپ کچھ کریں. تو میں نے بولا جی والدہ جب بچہ روتا ہے تو والدہ دودھ دیتی ہے, ورنہ تو نہیں دیتی. تو میاں صاحب میرے پاس کبھی آئے نہیں ہیں. تو میاں صاحب میرے پاس آئے, یہ مہربانی میاں صاحب کی ہے. انہوں نے کہا جی ہے, تو میں نے کہا جی مسجد اور مدرسہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھر سے بھی خوبصورت ہو, اپنے گھر سے بھی خوبصورت ہو. دنیا کی جو زندگی ہے یہ 60 یا 70 سال ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں جانا وہاں ہے کہ وہاں کی سوچیں, یہاں کی مت سوچیں اتنی بڑی گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ گھر, یہ تمہارے نہیں ہے میرے بھائی. وہاں جانا ہی جانا ہے, چاہے کوئی بھی سب سے بڑا آدمی میں ہو. یہ بہت خوبصورت بات کی جی, میں بات کاٹ رہا ہوں. مجھے آج مسجد کو اور مدرسے کو دیکھ کے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. آگے بھی ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے, کو خطیب صاحب لگے ہوئے ہیں, اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے, اللہ بہتر کرے گا, جو ہوا دیکھا جائے گا. اچھا آگے یہ جو حاجی صاحب کے جو منصوبے ہیں, جو پروگرام ہیں, جن کو میں گزشتہ 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو میرے نوٹس میں جو ایسی بیوائیں جن کے پاس ایک وقت کو کھانے کا نہیں ہوتا اور خفیہ طریقے سے ان کی سپورٹ کی جاتی ہے. اور بالا کوٹ کے اندر انہوں نے ایمبولینس سروس, غلام حسن ٹرسٹ کے نام سے ایمبولینس سروس چل رہی ہے. بالا کوٹ کے جو متاثرین زلزلہ ہے, جو کمزور لوگ ہیں, بر وقت 24 گھنٹے وہ سروس وہاں پہ میسر ہے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے کنہار کے اندر جو لوگ ڈوب جاتے ہیں اور ان کے لیے جو تیرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو سامان مہیا کیا جاتا ہے اس کے پر بھی ان کی گہری نظر ہے. جو پانی سے محروم لوگ ہیں وہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ایسے گاؤں ہیں, کروڑوں روپے کی واٹر سپلائی سکیمیں چل رہی ہیں. میرے علاقے میں جابا ملک پور بستی گلزار میں حاجی صاحب نے میری ایک کال پر وہاں پہ اس طرح کی ایک مسجد کا انہوں نے تعاون کیا. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اور اس طرح کی ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. یہ چیزیں بتانے کی نہیں تھی, لیکن ثواب کی نیت سے اس لیے کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے ساتھ کیا لے کر جانا ہے. آج اربوں خربوں روپے کے مالک وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی کیا زندگی ہے, انسان کیا ہے جس پہ شہدا ہے, جہاں ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مکان, خون سے گارا بنایا, اینٹ اس میں ہڈیاں, موت کی آندھی جب زور سے ٹکرائے گی تو ٹوٹ کر یہ عمارت پھر خاک میں مل جائے گی. اتنی سی حقیقت ہے انسان کی. رہ جائے گا اس کا وہ کردار جو اس نے یہاں پہ کیا ہو, جو جس مدرسے میں بچے پڑھے ہوں, اس آگے دوسرے پڑھے ہوں. یہ ایک درخت کا پودا لگا ہو. کل میں ایک حدیث سن رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور آپ پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور موت کا فرشتہ آ گیا ہے. آپ کوشش کریں گے وہ پودا لگ جائے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ, اس کا سایہ آنے والے نسلوں کو مل سکے. ایسے ہی گھر میں تھے, مصر کے تھے, وہ آج بہت بڑے عالم ہیں, مجھے نام نہیں یاد. دین کا کوئی وقت نہیں, عمر کا کوئی وقت نہیں ہوتا. 90 سال کی میں عمر میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن بہت آسان ہے پڑھنے کی, دل میں ہو محبت بس. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پر اتنا خوبصورت
प्रोग्राम भी आपने देख लिया, मदरसा भी आपने देख लिया, मेहनत भी आपका, हलाल का पैसा भी आपका अच्छी जगह लग गया। कुछ अरसा कबल, कितने साल कबल एक प्लाट था, उस प्लाट के ऊपर मैं और मियाँ साहब सोच रहे थे कि इस प्लाट को किस तरीके से ख़रीदा जाए। एक मशवरा किया हमारे साथ इन्होंने, फिर उन्होंने कहा आप दुआ करते हैं, इसका इंतकाल हो गया। आज मैंने देखा उसके ऊपर एक आलीशान मदरसा तामीर हो गया। तो ये रातों रात ऐसा नहीं होता, ये बहुत कुछ इसके पीछे मेहनत है जिन लोगों ने। नहीं सुने मेरी बात, जब आप ये ज़हन में बना लें भाई हमें तिजारत अल्लाह की ज़ात से करनी है, और ये हमारा माल जो हम कहते हैं भाई हमने अपनी बिल्डिंगें बना ली, ये कर लिया, ये आप ये समझ लें आपने छोड़ दिया दुनिया में, आपने पत्थर पीछे वो नहीं देखते। आप सामने पत्थर फेंकें वो आपको याद होगा। आप जितना भी पैसे दें सदक़े में आपका माल बढ़ेगा, आप सुकून से रहेंगे, आप अल्लाह से तिजारत करें बस। ये कह रहे हैं जी, हाजी साहब ने क्या खूबसूरत बात कही कि अल्लाह से तिजारत कर लें, और तिजारत ऐसे ही होती है जो तरीक़ाकार है उन्होंने शुरू कर रखा है। जो लोग माली तौर पर मुस्तहकम है उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से तिजारत करें। माल खर्च करने से काम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, ज़्यादा होता है भाई, ज़्यादा, इतना ज़्यादा भाई। ये सोच लें भाई हमें अपना माल यहीं खर्च करना है, और देखें माल में कितना बरकत होगी, बच्चों में सब सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। अच्छा, आपको अपना माजी याद है कि इंतहाई कंपूसरी की हालत में टाट पर बैठकर इब्तदाई तालीम जब आप हासिल करने के लिए बालाकोट के टूटे फूटे स्कूलों में जाया करते थे, वो बचपन का ज़माना, फिर वहाँ से चलते चलते आप इस वक्त आपकी उम्र कितनी है और कितने अरूज तक आपको अल्लाह ताला ने पहुँचाया, और आप वह शख्स में देख रहा हूँ कि अभी तक आपने माजी को भूले नहीं है। बचपन में कौन सा प्राइमरी स्कूल था जहाँ से आपने तालीम? में स्कूल में जाते थे हम लोग, मंग में हम लोग जाते थे स्कूल में, तो हमारे पास जूते नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से, हलाल की रिज़्क से, और वहाँ से शुरू हुआ। ये मेरे ज़हन में थी एक बात बच्चे की, जैसे इतना बच्चा होता मेरे ज़हन में थी, मैं इंशाल्लाह एक वक्त होगा मैं एक चीज़ बनूंगा इस दुनिया में। बचपन में ये बात आपके ज़हन में डली हुई थी, और उससे बात अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे। जब से हमने मेरी बचपन में 90 में मैं सऊदी अरब गया हूँ, उसी टाइम मेरी यही सोच थी भाई मस्जिद मदरसों से मेरी मोहब्बत थी, और मैं ये सोचता, मैं सूदियों और अरबियों के साथ ज़्यादा बैठता हूँ। वो ये कहते हैं भाई जो माल होता है बच्चे ये दीन के मौलवी बन के आगे ख़तीब बनते हैं, ये आपका सदका जारिया ताज़ ज़िंदगी चलता रहता है, और एक पानी के में। तो आज मैं सब अपने दोस्तों को कहता हूँ, आप बड़ों वालों को मत देखो, आपके पीछे वालों को देखो जो गरीब है उन्हों की तरफ देखें, फिर आपका ये रहेगा। और दूसरी बात ये, रात के टाइम जितने मेरे दोस्त हैं दौलत वाले ख़ासकर, वो रात को 12 बजे अपना कमरा बंद करें और लाइट बंद करके, यार ये हमारी ज़िंदगी की कब्र है, आप बिल्कुल दुनिया में सही रहेंगे। बस ये सोचें, हमारी 60 या 50 साल उम्र, कोई उम्र ज़रूर इससे बड़ी नहीं है। वहाँ के आगे के लिए आसानी होनी चाहिए, दुआ करो अल्लाह कबूल करे और आगे के लिए आसानी करे बस। अच्छा हाजी साहब, बाद लोगों के दो चेहरे होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर कुछ और कहते हैं, बैक में कुछ और कहते हैं। देखिए जी बात सुने, ये बात ऐसी नहीं है। मेरे बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, कहने से कहने, मैं एक लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए किसी की बगैर, हकीकत से बगैर बात किसी पे मत करें। ये आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अपनी नेकियां लोगों को मत दें, बुराइयां मत किसी की पिछुकंड करिए, सबसे बड़ा जुर्म है। तो आप किसी से पूछ के देखें। तो ये लोग तो कहते रहते हैं, मेरे बारे में कोई कह रहे थे नहीं आ रहा, कोई क्या, ये चलता रहता है बस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इसकी आप परवाह नहीं की और आपने सिलसिला जारी रखा? नहीं, मुझे कोई गालियाँ देता, मैं बोलता कोई बात नहीं, और गालियाँ निकालो, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुकून में बात खत्म। ये मुझे पता है, अल्लाह को पता है मेरा माल कहाँ से आता है, क्या होता है। लोग कहते रहते हैं बात करने वाले, बस ये चलती रही, इसमें कोई नहीं। और मैं मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हों का भी, इन्होंने इतनी मेहनत की, और इन्हों भाइयों के भी, इन सब बच्चों ने मेहनत की, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना काम इन्होंने किया, मुझे बहुत खुशी हुई आज मस्जिद देख के, मदरसा देख के। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बात लंबी हो गई है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हाजी साहब का वक्त लेंगे, सबका जितने भी यहाँ पे मदारस के उलमाए इकराम है यहाँ पे। मियाँ साहब आपने कुछ थोड़ी सी नहीं, आपने ज़ाहिर है आपको वेलकम किया, मैंने देखा नीचे फूलों से सारा इलाका भरा हुआ था, इतना खुशी का इजहार किया, फिर आगे से रिस्पांस जो आपने भी दिया वो भी बहुत खूबसूरत था। क्या कहेंगे आज के दिन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब हमारे भाई हैं, जब से इनसे, चूँकि हमारे इलाके की, हमारा इलाका भी है कि हमारा गाँव सारे मामलात हो, तो ये हमारे भाई हैं। बाज़ लोगों को आपने कहा कि वो हो जाती है तकलीफ़ हो किसी, लेकिन ये है कि ये तकलीफ़ वो ख़ुद जो है वो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। वो कुरान पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन फलता फैलता देख कर जो है ना, वो मुशरिकीन मक्का जो है वो दिल के अंदर जो है ना जी,
وہ کڑتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یہی تکلیف ان کے لیے جو ہے نا جی وہ کافی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آگے بڑھیں، چاہے دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، اس میں اپنا نام اور مقام پیدا کریں، اور دوسروں پر جو ہے نا جی وہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے جو ہے وہ اپنے کام سے کام۔ تو ہمارا مقصد جو ہے حاجی صاحب کا مین مقصد یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، دنیا چاہے کچھ بھی کہے جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت بات حاجی صاحب انہوں نے کہی کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ شام ہو جائے۔ اللہ نے جس شخص کو جتنا مقام دیا ہے، اسلام ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اس کا وہ مقام دینا چاہیے جو ہے نا۔ اور دوسری بات جی آخری فائنل یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ شاہ سے گدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مال بھی دیتا ہے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع دل دیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے جو اربوں روپے چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے چلے گئے، آج ان کی قبروں پر ڈول اور ڈانس ہو رہی ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جاتا چاہوں گا اللہ۔